हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आज से हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के सिलेबस से रीजनिंग का देखेंगे कि रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस हैं और उन सिलेबस के आधार पर हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो चैप्टर में कौन कौन से हैं सिलेबस में देख लेते हैं। पहले सिलेबस में है आपका पहला कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा ब्लड रिलेशन, तीसरा नंबर सीरीज, फिर एनोलॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, डायरेक्शन सेंस और नॉन वर्बल सीरीज। नॉन वर्बल सीरीज में भी कई सारे पार्ट हैं इसके जो आपके सिलेबस में मिलेंगे। कम से कम 3 या 4 पार्ट हैं आपके मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ETC लिख दिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे ब्लड रिलेशन शुरुआत करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों का शुरुआत होता है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में अब ब्लड रिलेशन क्या होता है। अगर किसी ने कहा कि मेरे पिता के माता के बहन का इकलौता लड़का मेरा क्या लगेगा, तो आप अपने आप पे खुद पे रख के सोचते हैं कि मेरे यानी कि मेरे पिता हो गए, पिता के माता यानी मम्मी हो गई, तो मम्मी की बहन मौसी, मौसी का लड़का यानी भाई, यानी मेरा भाई लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप पे खुद पे रख के डेफिनेशन करते हैं या हल करते हैं उसका। तो इस सब को कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे यानी कैसे समझेंगे, तो उसके बारे में हम लोग पहले तो एक चीज़ पढ़ेंगे कि 7 जनरेशन पढ़ेंगे। कितनी जनरेशन पढ़ेंगे? 7 जनरेशन की बात करेंगे। तो जनरेशन का मतलब क्या होता है? पीढ़ी। तो 7 पीढ़ियों को हम लोग देखेंगे। तो 7 पीढ़ियाँ में कौन कौन सा किस पीढ़ी में आती है, यानी कि अगर हम आपके पिता की बात करें तो आपके पिता जो है वो आपके एक जनरेशन ऊपर की बात कर रहा है, और आपके जनरेशन की बात करेगा तो आपके जनरेशन की बात करेगा तो कौन कौन आएंगे? भाई आएंगे, बहन आएंगे, बस भाई बहन हो सकते हैं आपके जनरेशन के। तो आपके जनरेशन के एक ऊपर में आ जाते हैं पिता। तो चलिए अच्छे से समझते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ पहले मी यानी कि मैं। तो यहाँ पे आप मी मुझे नहीं समझेंगे, आप मी का मतलब अपने आप को समझेंगे। तो यानी आप ही हैं यहाँ पे, ठीक। अब मैं आपके जनरेशन की बात करूँ तो आपके जनरेशन की बात मैं सीधा इस तरफ लिखूँगा और एक इस तरफ लिखूँगा। इस तरफ मैं लिखूँगा यानी कि मेल की बात करूँगा इस तरफ मैं बात करूँगा फीमेल की बात करूँगा, ठीक। यानी कि जो भी मैं यहाँ पे रिश्ता या फिर जो भी चीज़ लिखूँगा वो फीमेल की तरफ से लिखूँगा, इधर जो रहेगा मेल की तरफ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मी यानी कि मेरे जनरेशन की बात हो रही है। तो मेरे जनरेशन की बात हो रही है तो मेरे जनरेशन में मी है यानी मैं हूँ। तो मैं हूँ तो मेरे जनरेशन में कौन कौन आ सकते हैं? या फिर भाई आएंगे या बहन आएंगी। तो एक तो हो गया बहन, दूसरा कौन हो गया? भाई हो गया। पर ये बताइए क्या आपके बहन यानी कि सगे बहन भाई ही आपके भाई बहन लगेंगे? भाई वो तो लगेंगे ही, सगे भाई बहन भाई लगेंगे ही। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि मामा के लड़के भी होते हैं, मामा की लड़की भी होती है, जो हमारे रिलेशन में आपस में संबंध बना के वो हमारा क्या लगते हैं? भाई या बहन लगते हैं। मौसी के लड़के हो गए तो उनके भी बच्चे जो होंगे वो हमारे क्या लगेंगे? भाई बहन लगेंगे। फूआ के बच्चे हो गए, फूआ के बच्चे भी यानी बुआ या फूफा के बच्चे भी हमारे क्या लगेंगे? भाई बहन लगेंगे। तो यहाँ भाई बहन से तात्पर्य अपना खुद का भी भाई बहन है, और यहाँ भाई बहन से तात्पर्य ये है कि आपके हो सकते हैं ममेरा भाई भी हो ममेरा बहन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? फुफेरा कहने का मतलब आपको इसी लैंग्वेज में ही आंसर आएगा। ऑप्शन में अगर आता भी है तो इसी लैंग्वेज में आएगा, या ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि फूफा की बेटी, तो फूफा की बेटी आपकी बहन, ऐसा नहीं लिखा है। फुफेरा बहन या फिर ममेरा भाई या ममेरा बहन, ठीक। तो फुफेरा हो गया। यहाँ पे आ जाएगा फिर चचेरा बहन, अभी आ जाएगा चचेरा बहन, और एक हो गया मौसेरा बहन, फिर ततेरा बहन, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा ततेरा का मतलब आपके माइंड में चल रहा होगा कोई, मतलब कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको ततेरा का मतलब नहीं पता होगा। तो ततेरा का मतलब क्या होता है? ततेरा का मतलब होता है ताऊ या ताई, जिसे हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं बड़े पापा या बड़ी मम्मी। तो बड़े पापा ताऊ होते हैं और बड़ी मम्मी हमारी ताई कहलाती हैं। तो इस यानी कि रीजनिंग के लैंग्वेज में ततेरा या ताऊ या ताई कहते हैं, ठीक है।
तो जो इन सब के बहन होंगी वो हमारी बहन लगेंगे, और जो इन सब के भाई होंगे तो वो भी तो हमारे भाई लगेंगे। यानी इन सब के बेटे हमारी बहन, बेटियां हमारी बहन लगेंगी, इन सब के बेटे हमारे क्या लगेंगे, भाई। तो यानी कि जो बहन के रिलेशन में आते हैं वो भाई के भी आ सकते हैं भाई, कि ममेरा भाई भी हो सकता है, फुफेरा भाई भी हो सकता है, चचेरा भाई भी हो सकता है, और ततेरा भाई भी हो सकता है, मौसेरा भाई भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ भाई का मतलब देखिए आपके कितने भाई हो गए, यहाँ बहन का मतलब आपके कितने बहन हो गए। ठीक है, तो भाई बहन का कॉम्बिनेशन इसी तरीके से आपके ममेरा बहन दिया है, तो वो भी आपके जनरेशन की बात कर रहा है। यहाँ पे जितने भी मैंने बात की है सभी आप अपने जनरेशन की बात किए हैं। ठीक है, अब मैं अगर एक जनरेशन ऊपर की बात करता हूँ, एक जनरेशन ऊपर की बात करने का मतलब क्या, कौन आ जाएंगे, एक जनरेशन ऊपर की बात करने का मतलब कौन आ जाएंगे, तो एक जनरेशन ऊपर में कौन होते हैं, हमारे पिताजी होते हैं, यानी आपके पिताजी होंगे एक जनरेशन ऊपर। तो एक जनरेशन ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे कौन आएंगे, पेरेंट्स आएंगे ना, पेरेंट्स आएंगे। तो पेरेंट्स में इधर 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 किसकी बात कर रहा था मैं, मेल की, इधर किसकी बात, फीमेल की, तो इधर कौन से आ जाएंगे, माँ आ जाएंगी, इधर पिता आ जाएंगे। ठीक, तो माँ और पिता क्या हो गए, एक जनरेशन ऊपर के हो गए, तो एक जनरेशन ऊपर की बात कर रही है। तो चलिए देखते हैं पेरेंट्स में कौन कौन से होंगे। एक तो माँ होगी हमारी, ठीक है, पेरेंट्स में एक रिलेशन बनता है, एक माँ हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मैं एक जनरेशन ऊपर की बात करता हूँ तो मैं माँ लिखा हूँ, माँ के मतलब कहने का मतलब कि माँ के रिलेशन से भी कुछ ना कुछ होंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपके मामा जी, तो मामा जी आपके एक ही जनरेशन के ऊपर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, मामा जी आपके एक जनरेशन के ऊपर हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ आपके ममेरा बहन है, यानी कि मामा के लड़के हैं, तो मामा के लड़के आपके भाई लगे, तो एक ही जनरेशन के हो गए। तो जब मामा के लड़के आपके भाई हो गए तो मामा के लड़के के पिता कौन होंगे, वो आपके एक जनरेशन ऊपर यानी आपके पिता के समान हो गए। तो यही कहने का मतलब है कि एक जनरेशन ऊपर की बात कर रहा है। तो यहाँ माँ के रिलेशन से कौन कौन हो जाएंगे, मौसा मौसी, और हो गए इधर मामा मामी। ठीक है, और कोई हो सकते हैं भाई, मौसा मौसी हो गए, मामा मामी हो गए माँ के रिलेशन से, मौसा। नहीं समझे, समझने का मतलब ये समझिए कि मैं इधर माँ के रिलेशन से बता रहा हूँ, यानी फीमेल के रिलेशन से कौन कौन से जुड़ते हैं हमारी तरफ। यानी देखिए, अगर किसी महिला और पुरुष की शादी होती है, किसी महिला और पुरुष की शादी होती है, तो पुरुष के तरफ से भी कई सारे रिलेशन आते हैं, और जो महिला आती है उसके तरफ से भी कई सारे रिलेशन आते हैं। जैसे कि जो पुरुष है वो पुरुष जो है वो पुरुष से भी चाचा मामा, हाँ चाचा हो गए, ठीक है, पुरुष के चाचा हो गए, ठीक, पुरुष के पापा हो गए, पुरुष की मम्मी हो गई। तो उसी तरफ से महिला का भी होता है, महिला का चाचा हो गया, महिला का चाची हो गई, महिला का पिता हो गया, महिला का माँ हो गई। तो यानी कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो यानी कि एक तरफ से हो गया माँ के रिलेशन से, दूसरी तरफ आते हैं पिता के रिलेशन से, देखते हैं। तो पिता के रिलेशन से हम लोग को क्या पता चलता है, पिता के रिलेशन से चाचा चाची हो गए, ताऊ और ताई हो गई, तीसरा क्या होगा, फूफा और बुआ होंगे। ठीक है, आप एक चीज़ और याद रखिएगा, जो चाचा या ताऊ या फूफा हैं इन सबको मैं क्या बोल सकता हूँ, PATTERNAL, पैटर्नल अंकल बोलते हैं सभी को। ठीक है, और इधर की बात करें तो इधर मौसा मौसी या मामा मामी हो गए, मामा या मौसा हो गए, तो इनको क्या कहा जाता है, मैटरनल अंकल हो गए। इनकी बात करी गई मौसी मामी की, तो यहाँ पे अंकल के जगह पे क्या हो जाएगा, आंटी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आंटी। ठीक है, तो पिता की तरफ से जो भी रिलेशन होंगे, चाचा ताऊ फूफा, उनको हम पैटर्नल अंकल बोलते हैं। मौसा मौसी हो गए, ये माता की तरफ से हो गए रिलेशन, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, मैटरनल अंकल कहेंगे। ठीक है, अब मैं एक जनरेशन और ऊपर की बात करता हूँ, एक जनरेशन और ऊपर जाता हूँ। एक जनरेशन ऊपर में आपके क्या हो जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो जाते हैं भाई। ठीक,
एक जनरेशन में और ऊपर गया, एक जनरेशन ऊपर जाने का मतलब आपके एक जनरेशन ऊपर गए पापा, तो ये उसके एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो पापा के पापा यानी मेरे क्या लगेंगे, सभी को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, याद रखना मैं इंडिकेटर कर रहा हूँ। मेरे रिलेशन से ये मौसा कहलाएंगे, माँ के रिलेशन से तो बहन क्या कहलाएंगे, जीजा कहलाएंगे, पर मेरे रिलेशन से क्या कहलाएंगे, मौसा कहलाएंगे, मेरे रिलेशन से क्या कहलाएंगे, मामा कहलाएंगे। तो यहाँ पे मैं सेकंड जनरेशन की बात करता हूँ, तो सेकंड जनरेशन में कौन कौन आ जाते हैं बताइए, सेकंड जनरेशन में कौन कौन आ जाएंगे भाई। सेकंड जनरेशन का मतलब इनके भी पिता, तो माँ के पिता हम लोग क्या बोलते हैं, माँ के पिता को नाना बोलते हैं, और माँ को क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं। तो नाना नानी आ गए भाई सेकंड जनरेशन। और पिता की तरफ से तो क्या लगते हैं, दादा और दादी लगती हैं, ठीक है। तो ये जनरेशन की बात हो रही है। तो एक जनरेशन में ऊपर गया तो पिता की तरफ से जितने भी होंगे उनको हम दादा दादी बोलेंगे, ठीक है। और माँ की तरफ से देखेंगे तो नाना नानी बोलेंगे, ठीक है। अब मैं एक जनरेशन और ऊपर जाता हूँ, एक जनरेशन और ऊपर गया तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो भाई नाना के भी पिता, तो नाना के भी पिता की बात कर रहे हैं, तो यानी मेरे पिता के पिता के पिता, 3 जनरेशन आ गया भाई। थर्ड जनरेशन मैं ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मेरे 3 जनरेशन ऊपर की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर नाना आ जाएगा और पर नानी आ जाएगी। इधर क्या आ जाएगा, पर दादा और पर दादी आ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई 3 जनरेशन ऊपर की बात। एक जनरेशन मेरा, फिर मैं अपने एक जनरेशन ऊपर की बात करता हूँ, फिर उसके ऊपर की बात, फिर उसके ऊपर बात, यानी टोटल हम देखें तो यहाँ पे हमने 4 जनरेशन की बातें कर चुकी, यानी कि 4 जनरेशन बातें हमने कर चुका। अब मैं आता हूँ एक जनरेशन नीचे की बात करता हूँ, यानी कि देखिए कहने का मतलब एक जनरेशन आगे, ये आगे तो है, ठीक है, पर मेरे क्या है, मेरे तरफ से क्या है, मेरे तरफ से क्या है, ये पीछे की जनरेशन है। आप ये देखेंगे आपके पीछे की जनरेशन, कभी भी आपके पिता भी बच्चे होंगे, तो यानी कि कहने का मतलब मेरे एक जनरेशन पीछे की बात कर रहा है। अब मैं अपने एक जनरेशन आगे की बात करूं, ठीक है, अपने एक जनरेशन आगे की बात करता हूं तो कौन आएंगे, अपने एक जनरेशन आगे की बात करूंगा तो आएंगे हमारे क्या, चिल्ड्रेन आएंगे, ठीक। एक जनरेशन आगे की बात कर रहा हूं तो चिल्ड्रेन आएंगे, ठीक, आएंगे। तो चिल्ड्रेन में कौन होंगे भाई बता दो। चिल्ड्रेन में मैं इधर क्या लिखूं और इधर क्या लिखूं, आप सोच के बताइए, ठीक, या सोचिए माइंड में सोचिए क्या होंगे। जब मैं लिखूंगा तो वो आपके सही होंगे, ठीक। अगर मतलब अगर सही सोचेंगे तो सही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फीमेल का मतलब बहन है, तो यानी कि मैं अपने नीचे एक जनरेशन नीचे की बात करूंगा तो अपने बच्चे आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे। तो मेरे बच्चे यानी कि खुद के भी बच्चे हो सकते हैं, बहन के भी बच्चे हो सकते हैं, और भाई के भी बच्चे हमारे बच्चे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक जनरेशन नीचे की बात कर रहा है, तो बहन के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भांजा और भांजी बोलते हैं, ठीक है। भांजा और भांजी बोलते हैं कि नहीं। और इधर मैं देखूंगा तो इधर क्या बोलेंगे, इधर तो भांजा भांजी हो गए। इधर भाई के बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, भाई के बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, भतीजा और भतीजी। भतीजा और भतीजी, ठीक है। तो भतीजा और भतीजी की बात कर रहे हैं, इधर भांजा और भांजी। एक जनरेशन मैंने नीचे के लिया, यानी एक जनरेशन नीचे लाने का मतलब एक जनरेशन मैंने आगे लिया। अब एक जनरेशन आगे लिया तो चिल्ड्रन आ गए। अब मैं यहाँ से 2 जनरेशन नीचे की लेके जाऊँ तो यानी कि एक जनरेशन और नीचे लेके गया, तो एक जनरेशन और नीचे लेके गया तो क्या आएगा भाई, ग्रैंड आ जाएगा ना। तो ग्रैंड चिल्ड्रन की बात करेगा, तो ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब क्या आ जाता है, जिसमें ग्रैंड आ जाता है वो 2 जनरेशन के नीचे की बात करेगा, जिसमें ग्रैंड आ जाए 2 जनरेशन ऊपर की बात करेगा। तो 2 जनरेशन में मैंने क्या कहा था, नाना नानी लगेंगे, इधर दादा दादी लगेंगे। तो मैं एक जनरेशन आगे गया तो बच्चे हो गए, बच्चे के भाई बच्चे के भी बच्चे हो गए, तो मेरे क्या लगेंगे, बच्चे के बच्चे को मैं क्या बोलूँगा, तो बच्चे के बच्चे को मैं बोलूँगा क्या, एक तो इधर मेल की बात कर रहा हूँ, उधर क्या बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल की बात कर रहा हूँ। तो इधर आ जाएंगे तो इधर क्या हो जाएंगे, पोता और पोती,
भाई मैं अपने से रिलेट कर रहा हूँ, खुद के, यानी खुद से रिलेट कर रहा हूँ, तो खुद से रिलेट करूँगा तो जो 2 जनरेशन नीचे गया, यानी देखो खुद से रिलेट किया तो मेरे बच्चे हो गए, ठीक है, मेरे बच्चे, फिर उसके भी बच्चे हो गए, तो मेरे बच्चे के बच्चे को मैं क्या बोलूँगा, नाती ही तो बोलूँगा, यानी मैं दादा हो गया। मैं दादा हो गया तो नीचे अगर 2 जनरेशन में आगे गया तो दादा हो गया ना, तो उनके लिए मैं दादा हो गया, पर मेरे लिए वो क्या कहलाएंगे, पोता या पोती। अगर मैं नाना हूँ, अगर मैं दादा हूँ तो पोता पोती होंगे, अगर मैं नाना हूँ तो क्या होंगे, नाती और नातिन, ठीक, नाती और नातिन होंगे, ठीक है। ये तो होगी 2 जनरेशन, मैंने आगे की बात कर लिया। अब 1 जनरेशन में और आगे जाना चाहता हूँ, तो यहाँ नीचे दिखेगा नहीं, ठीक है, नीचे दिखेगा नहीं, 1 जनरेशन की बात मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन से नीचे जाता हूँ, 1 मिनट, आपको डाउट ना हो, यहाँ से लाइन बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं गया, भाई ये ग्रैंड चिल्ड्रन है तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, तो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन में आ जाएगा इधर। 1 जनरेशन और नीचे जाता हूँ, यानी 1 जनरेशन और आगे जाता हूँ, तो पोता पोती हैं, तो क्या हो जाएंगे मेरे, परपोता और परपोती। 1 जनरेशन ये भी नीचे गए तो नाती नातिन हैं, तो क्या हो जाएंगे, इधर मैं लिख देता हूँ नीचे, परनाती और परनातिन, ठीक है। तो अभी हमने क्या चर्चा किया, 7 जनरेशन की बात मैंने की, तो 7 जनरेशन में मैंने 7 जनरेशन को दिखाया, 1 2 3 4 5 6 1 7, तो 7 जनरेशन। इससे ज़्यादा आप देखिए, इतना आप समझिए, इससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, यही रिलेशन है, बस यही रिलेशन है जो आपको घुमा फिरा के देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसका भी समाधान है। तो यहाँ से आपको समझ में आई, मी की बात कर रहा हूँ तो 1 जनरेशन ऊपर गया तो मौसा मौसी मामा मामी हो गए, इधर चाचा चाची ताऊ फूफा, ठीक है, बुआ हो गए। 1 जनरेशन और ऊपर गया तो नाना नानी इधर, और फिर इधर दादा दादी, फिर 1 जनरेशन और ऊपर गए तो परनाना और परनानी, इधर अब बात करें तो परदादा और परदादी। अब मैं अपने से ही 1 जनरेशन आगे गया, तो 1 जनरेशन आगे गया तो या फिर भतीजा भतीजी होंगे, या खुद के बेटे होंगे, चिल्ड्रेन होंगे, या फिर बहन के बेटे होंगे तो बहन के बेटे भांजा भांजी होंगे। अब मैं 1 चिल्ड्रेन हो गया तो दूसरे से बात करता हूँ, दूसरे जनरेशन, अपने से दूसरे जनरेशन आगे की बात करता हूँ, तो ग्रैंड चिल्ड्रेन में नाती नातिन और पोता पोती हो गए। फिर उसके 1 जनरेशन आगे गया, यानी कि 1 जनरेशन आगे जाने का मतलब ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन, तो परपोता परपोती और परनाती और परनातिन हो गए, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से समझना है, तो हमें लगता है कि समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे आपको अगर मैं दूं, 1 मिनट, अगर मैं आपको यहाँ पे दूं, नहीं ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। 1 मिनट, अगर मैं धवेता या धवेती, नवासा या नवासी, ठीक, अगर आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन में ये चीज़ें मिल जाती हैं तो क्या करेंगे बताइए, क्या कहते हैं इसको। अगर धवेता धवेती मिल गया और नवासा नवासी मिल गया, तो आपके एग्ज़ाम में आपका आंसर जो भी आया हो, अगर आंसर मैं बताऊंगा उसके बाद, कि अगर धवेता धवेती आ गया, नवासा या दोनों में से कोई एक, या दोनों आ जाएंगे तो नहीं आएंगे, पर एक आएगा, धवेता धवेती या नवासा नवासी आ गए तो आप क्या कहेंगे, ठीक। तो इससे परेशान नहीं होइएगा, धवेता और धवेती, नवासा और नवासी, ये कहा जाता है आपके नाती और नातिन को, ठीक। धवेता या धवेती, नवासा या नवासी कहा जाता है आपके नाती और नातिन को। देखिए ये जो धवेता और धवेती है, ये आपको हरियाणा में कहा जाता है, हरियाणा में नाती और नातिन को धवेता और धवेती कहा जाता है, और ये कहा जाता है पंजाब में, यानी कि पंजाब में आपके नाती और नातिन को नवासा और नवासी कहा जाता है, ठीक। अगर आपका आंसर नाती या नातिन आया है, दोनों में से कोई एक, नाती आ गया मान लीजिए, तो नाती को अगर नवासा लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये जानते रहेंगे, ये जो मैंने बताया ये जानते रहेंगे, तो आप बता सकते हैं, नवासा आंसर लगा सकते हैं, या धवेता आ गया तो धवेता आंसर लगा सकते हैं, ठीक है।
क्लियर हुआ? तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इसके आगे। ब्लड रिलेशन में आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया तो समझिए कि हाँ क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे देखता हूँ। अभी तक हमने जो देखा वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं उसके आगे की बात करता हूँ कि टाइप के बात करता हूँ। तो आपको ब्लड रिलेशन में मैं टाइप पढ़ाऊँगा, सिर्फ 3 टाइप के पढ़ाऊँगा, बस 3 टाइप आपको पढ़ना है। बस 3 टाइप के अलावा आपके जो है रीजनिंग के क्वेश्चन में 3 टाइप के अलावा ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। तो 3 टाइप आपको पढ़ना है। 3 टाइप में पहला टाइप आपको पढ़ना है, पजल फॉर्म पढ़ना है। ठीक है, तो पहला टाइप ये है कि पजल फॉर्म आपको पढ़ना है। तो पजल फॉर्म पढ़ने से पहले आप 3 चीज़ें याद रखिएगा। 3 चीज़ें वो याद रखिएगा कि अगर मैं दूं मेल, यानी कि 3 चीज़ें यही हैं कि मेल, फीमेल और मैरिज या मैरिड कपल, यही 3 चीज़ होते हैं रिलेशन में। या भाई मेल होगा या फीमेल होगा या फिर पति पत्नी होंगे। ठीक, पति पत्नी होंगे यानी आप लोग कहेंगे कि दादा दादी भी होंगे, तो दादा दादी भी तो आपस में पति पत्नी होंगे। ठीक, इस बात को ध्यान रखिए। मौसा मौसी होंगे, चाचा चाची होंगे, तो भी वो आपस में पति पत्नी ही होंगे। तो यानी कि मैरिड कपल की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैरिड कपल का मतलब पति पत्नी होते हैं। तो दादा दादी हो, चाचा चाची हो, मौसा मौसी हो, ठीक, ताऊ ताई हो, कोई भी हो तो पति पत्नी होगा। पर अपने से रिलेशन में बात करें तो वह भाई बहन क्या होंगे, मेल फीमेल ही होंगे। तो यानी कि कहने का मतलब मेरा यही है कि मेल होते हैं, फीमेल होते हैं और मैरिड कपल होते हैं, यानी कि पति पत्नी होते हैं। तो मेल के लिए मैं यूज करूँगा प्लस और फीमेल के लिए यूज करूँगा माइनस और मैरिड कपल के लिए मैं यूज करूँगा इक्वल। ठीक है, तो मेल, फीमेल और मैरिड कपल के लिए मैं ये 3 चीज़ें यूज करूँगा और ये तीनों चीज़ें से ही मैं सारा सवाल करूँगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और चीज़ क्या ध्यान में रखना है, जो अभी मैंने बताया पूरा 7 जनरेशन के बारे में, वो भी ध्यान रखना है कि कौन से जनरेशन में किसकी बात किया जा रहा है। अगर नाना बोल रहा है तो कितने जनरेशन ऊपर गया, वो नाना बोल रहा है तो कितने जनरेशन ऊपर या पीछे गया। भाई पीछे गया तब मैं अपने पीछे जाऊँगा, पिताजी होंगे। तो पीछे गया या ऊपर गया तो कितने जनरेशन ऊपर गया, नाना की बात कर रहा हूँ मैं, तो नाना की बात कर रहा हूँ तो 2nd जनरेशन ऊपर गया। एक मैं, मेरे पापा के पापा, यानी मेरे पापा के पापा दादा, तो मेरी मम्मी के पापा क्या लगेंगे, नाना। तो यही चीज़ है, यही चीज़ आपको समझना है। तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है, वो चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, अब मैं भाई पजल फॉर्म की बात करता हूँ। तो पजल फॉर्म समझने के लिए चलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। पजल फॉर्म क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, ए का भाई बी है। ठीक है, ए का भाई बी है और बी की बहन सी है और सी का पिता डी है और ए ई का बेटा है। फिर सी का विवाह एफ से हुआ, सी का विवाह एफ से हुआ तथा
ए का विवाह जी से हुआ और ए और जी का संतान एफ है, का बेटा एफ है, तथा एच और सी और एफ का बेटा आई है। ठीक है, तो पजल फॉर्म में यहां पे लिखा रहेगा आपके निर्देश, इंग्लिश में लिखा रहेगा डायरेक्शन, निर्देश लिखा रहेगा या इंग्लिश में लिखा रहेगा डायरेक्शन। तो आपको निर्देश को पढ़ के सवालों का जवाब देना होगा। तो सवालों का जवाब देना होगा तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं साइड में इसको मिटा के सवाल लिख दूंगा क्या पूछना चाहता है। तो पहले इसको देखिए क्या कह रहा है, ए का भाई बी है। ठीक, ए का भाई बी है और बी की बहन सी है और सी का पिता जो है कौन है, डी है, और ए ई का बेटा है। फिर सी का विवाह एफ से हुआ तथा ए का विवाह जी से हुआ और ए और जी का बेटा एच है तथा सी और एफ का बेटा आई है। ठीक है, तो इतना लंबा सवाल दे सकता है या नहीं दे सकता है उसकी बात छोड़िए, अगर देगा तो ठीक है, समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी देगा, छोटा ही देगा, तो मैं इतना बड़ा आपके लिए इसलिए लिखा हूँ, आपको समझ में आ जानी चाहिए क्या चीज़ों के कैसे जोड़ते हैं, इंडिकेट कैसे करते हैं, किसको कैसे फॉलो किया जाता है, कौन सी चीज़ों को कैसे जोड़ा जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझने के लिए मैंने ये चीज़ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। पहला रहेगा कि जी का डी से संबंध बताओ। फिर बोलेगा, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि डी का जी से संबंध बताओ। ठीक, एच का ई से संबंध बताओ, ई का एच से संबंध बताओ। एच का आई से संबंध बताओ, आई का एच से संबंध बताओ। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 क्वेश्चन हैं जो आपको करनी है। ये निर्देश पढ़कर निर्देश से डायग्राम बनाओ या फिर ऐसे समझना, पर ऐसे समझ में नहीं आएगा, बिना डायग्राम के आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा और समय की भी लॉस होगी, समय ज़्यादा ले लेगा भाई अगर आप ऐसे ही हल करेंगे तो बिना डायग्राम का ही। तो डायग्राम कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताऊंगा और कैसे सॉल्व किया जाता है ये बताऊंगा। उससे पहले आप ये क्वेश्चन को देखिए कि कह रहा है जी का डी से संबंध, डी का जी से संबंध, एच का ई से संबंध, ई का एच से संबंध, एच का आई से संबंध, आई का एच से संबंध। तो आप लोगों ये मत सोचिएगा कि एच का आई से संबंध पूछ रहा है, आई का एच से पूछ रहा है तो दोनों एक ही होंगे, दोनों एक जवाब नहीं हो सकते। जो अगर मैं कहूँ कि मेरे नाना जी, यानी कि ए हो गए, मैं ए हो गया वो बी हो गए, तो ए का बी से संबंध, बी का ए से संबंध, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे नाना जी हैं तो मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे नाना जी हैं, मेरे लिए वो नाना जी हैं, पर उनके लिए मैं क्या हूँ, उनके लिए मैं क्या हूँ, उनके लिए मैं क्या हूँ, क्या हूँ बताओ, तो नाती हूँ। ठीक, मेरे लिए नाना जी हैं, उनके लिए मैं नाना हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन का अंतर होता है। अगर पूछा जाता है, अगर पूछा जी का डी से संबंध तो इसका दूसरा जवाब आएगा, और जी का डी से संबंध तो इसका दूसरा आएगा, और डी का जी से पूछ रहा है तो इसका संबंध दूसरा आएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट और याद रखिएगा, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अगर मैं मान लो पूछता है कि ए का बी से संबंध बताओ, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा
कि अगर ऐसा पूछता है कि ए का जी से, तो आपको से का की तरफ जाना है, तो से का की तरफ ही बताना है, से का की तरफ बताना है, से का की तरफ बताना है। तो यहाँ पे देखो जी का डी से, तो डी से जी का संबंध बताना है, जी से डी का संबंध, ई से एच का संबंध, एच से आई, ई का संबंध, आई से एच का संबंध, एच से आई का संबंध बताना है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये नहीं कि ए का बी से संबंध है तो का से बी से चले जाएं, ए का के जगह पे जाएं फिर बी को देखें तो फिर बता दें, ऐसा नहीं होता। तो आपको ये याद रखनी है कि से हमेशा किस तरफ जाएंगे, का की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में के लास्ट में दिया रहता है, पूछा रहता है कि इससे इसका संबंध बताओ, तो जो से होगा, से का मतलब इंग्लिश में बोलें तो यहाँ पे टू होगा, जिससे जैसे कि ए इज रिलेशन टू बी, तो बी का पूछ रहा है इससे संबंध, तो यहाँ पे अगर टू है या फिर से है तो इससे हमेशा का की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन का जो है सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है ए का भाई बी है, तो ए का भाई बी है, तो भाई कहने का मतलब, भाई का मतलब क्या हो गया, भाई खुद के जनरेशन में आ गया। मैं खुद के जनरेशन के लिए एरो ऐसे बनाता हूँ, एक जनरेशन ऊपर जाने का मतलब ऐसे, एक जनरेशन नीचे आने का मतलब ऐसे, फिर इसके एक जनरेशन ऊपर गया तो ऐसे, फिर एक जनरेशन नीचे गया तो ऐसे। ठीक है, ऐसे ही बनेगा डायग्राम, इसी तरीके से बनेगा। अब मैं कह रहा हूँ ए का भाई बी है, तो ए का भाई बी है तो ए मैं लिख दिया, भाई ए हो गया। ए का भाई भी है तो जनरेशन में क्या होता है, भाई अपने खुद के जनरेशन में आता है, सीधे सीधे लिखो, भाई बहन अगर आएंगे तो सीधे जनरेशन में ही आएंगे ना, मी बहन भाई याद है, तो मी भैया बहन या भाई, तो भाई आ गया तो एक ही जनरेशन की बात कर रहा है। तो ए का भाई बी है, ए का भाई भी है ना, तो ये भाई हो गया, भाई के लिए यानी मेल है, तो ये मेल के लिए प्लस। अब इसका तो निर्धारित है नहीं कि भाई ए क्या हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, तो इसका निर्धारित नहीं किया है ना, इसमें बोला है ए का भाई भी है, तो ए का भाई भी है, तो ए का भाई भी है, तो भाई के लिए प्लस, क्योंकि मेल के लिए मैं क्या बताया था, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, और मैरिड कपल के लिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, ये चीज़ है। तो यहाँ पे अगर भाई है तो उसका भाई कौन होता है, मेल ही होता है, तो ए का भाई बी हो गया। और देखिए इसमें इस तरह के क्वेश्चन में, पजल फॉर्म के क्वेश्चन में जिस तरीके से क्वेश्चन बोला है उसी तरीके से डायग्राम बनेगा, एक एक पॉइंट का। जैसे ए का भाई बी है, इतना डायग्राम बनाओ, फिर आगे बोला बी की बहन सी है, उतना डायग्राम बनाओ, सी का पिता डी है तो उसका इतना डायग्राम बनाओ, इसी में जुड़ते चले जाएंगे। यही होता है पजल फॉर्म। पजल क्या होता है, पजल चीज़ें आप देखे होंगे, पजल को जोड़ना पड़ता है, यहाँ से इसको उठा के यहाँ रखो, यहाँ से उसको उठा के वहाँ रखो, तब जोड़ के एक, जैसे आप चित्र वाला गेम खेले होंगे, चित्र वाले में क्या होता है, पजल चित्र ऐसे बिखरा देता है, सभी को बिखरा देता है, तब उसको जोड़ना होता है, जोड़ के बनाना पड़ता है कि कौन सी चित्र बनाता है, तो चित्र को कंप्लीट करना होता है, वही पजल होता है। तो यही चीज़ है, ये सब बिखरे हुए हैं, इनको क्या है जोड़ कर समेट करना है, समेट कर एक करना है कि क्या क्या रिलेशन कैसे जुड़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए ए का भाई बी हो गया, और बोल रहा है बी की बहन कौन है, बी की बहन है ना, तो बी की बहन सी है, एक ही जनरेशन की बात कर रहा है, भाई बहन याद है, भाई बहन एक ही जनरेशन की बात कर रहा है, तो बी की बहन कौन है, सी है, तो सी हो गया, सी मतलब बहन है, तो बहन की यानी फीमेल है, फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। ये चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है कि इससे हमको पता चलता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। अगर मैं मेल फीमेल नहीं लगाऊंगा तो मैरिज अगर कपल आ जाता है तो उसमें कौन माँ है कौन पिता है ये नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए प्लस और माइनस मेल और फीमेल का हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बताया गया है जिसका भाई बी है तो भाई बी के लिए प्लस, बहन सी है तो बहन सी के लिए माइनस, फीमेल के लिए माइनस, मेल के लिए प्लस। आगे कह रहा है कि सी का पिता डी है, इसका पिता डी है, इसका पिता डी, पिता होने का मतलब क्या हो गया, एक जनरेशन ऊपर गया। तो एक जनरेशन ऊपर जाने का मतलब मैंने क्या बताया था, एक एरो मैं ऊपर लगाता हूँ तो एक जनरेशन ऊपर गया, पिता आ गए, पिता कौन है मेरे, डी, तो डी है। यहाँ पे बोला क्या है पिता, पिता के लिए क्या लगाएंगे, प्लस। ठीक, चाहे ऐसे बना लो चाहे वैसे ही बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, बी प्लस सी,
तो सी के पिता डी हो गए, सी के पिता डी, ठीक है, एक जनरेशन ऊपर, भाई पिता की बात करती है तो एक जनरेशन ऊपर, उसके पिता यानी दादा की बात करेंगे तो दो जनरेशन ऊपर जाएंगे। तो पिता की बात किया तो डी आ गए प्लस। अब कह रहा है ए जो है ई का बेटा है, ए यानी कि इसको अगर ऐसे फॉर्म में आता है लिखा हुआ तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ई का बेटा, यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहाँ पे आते हैं, तो ई का बेटा ए है, ठीक, ई का बेटा ए है, तो ई का बेटा ए का मतलब एक जनरेशन नीचे गया है ना, ई का बेटा ए है तो एक जनरेशन, यानी मेरा बेटा ए है तो हम नीचे जाएंगे एक जनरेशन। तो अगर यहाँ पे ए है तो ए जनरेशन का मतलब यहाँ लगा दें, तो ई का बेटा ये है, बेटा का मतलब आ गया प्लस। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे देख लो, ई का बेटा ए है, यही कह रहा है ई का बेटा ए है, तो ई का बेटा ए है यानी कि ए के पिता ई होंगे, 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 ये चीज़ समझ में आया। तो ए के पिता ई होंगे, बन गया, ए के पिता ई होंगे, पर यहाँ पे बात कर रहा है कि ए कौन है, बेटा है, तो बेटा के लिए मेल के लिए क्या लगा देंगे, प्लस, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया, तो इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, फिर कह रहा है सी का विवाह एफ से हुआ है, तो सी का विवाह एफ से हुआ, विवाह के लिए क्या, मैरिड कपल, मैरिड कपल के लिए एफ से हुआ है, तो सीधे सीधे होता है मैरिड कपल के लिए पति पत्नी आ जाते हैं, पति पत्नी क्या होते हैं, एक ही जनरेशन में आ जाते हैं। अगर किसी की शादी होती है, मेरी शादी किसी से होती है तो मैं एक ही जनरेशन में आ जाएंगे, ठीक। तो सी का विवाह किससे हुआ, एफ से हुआ, तो सी का विवाह एफ से हुआ है, पर यहाँ पे सी कौन है, फीमेल है, तो मेल से ही होगा, तो एफ का क्लियर पता चल गया कि ये मेल है। आगे देखो, तथा ए का विवाह जी से हुआ है, ए का विवाह किससे हुआ, इसका विवाह किससे हुआ, जी से, पर यहाँ पे देखो ये क्या है, मेल है, तो इसका कौन सा आएगा, फीमेल आएगा। तो इससे चीज़ें जो है क्लियर आसान हो जाती हैं, समझ में आ जाता है। तो ए का विवाह जी से हो गया, जी फीमेल हो गया, सी का विवाह एफ से हुआ तो एफ क्या हो गया, मेल हो गया। आगे क्या कह रहा है, और ए और जी का बेटा एच है, ए और जी इन दोनों का बेटा, यानी एक जनरेशन नीचे गया, बेटे की बात करें तो एक जनरेशन नीचे, मी चिल्ड्रन आया नीचे, तो एक जनरेशन नीचे गया, तो इन दोनों का बेटा कौन है, एक जनरेशन नीचे गया। या फिर इसको ऐसे बनाओ, या कह दे कि ए और जी का बेटा, तो यहाँ पे ऐसे बना दो, एक जनरेशन नीचे गया तो ये भी एक जनरेशन नीचे जाएगा, दोनों एक ही चीज़ें हैं, चाहे ऐसे एरो बना दो चाहे ऐसे बना दो। तो जी, ए और जी का बेटा कौन है, एच है, तो ए और जी का बेटा कौन हो गया, एच। तो यहाँ पे क्या बोला है, बेटा, तो एच कौन हो गया, प्लस। सी और एफ का बेटा कौन है, सी और एफ का बेटा कौन है, आई, तो आई की बात कर रहा है, बेटे की बात कर रहा है, तो बेटे के लिए प्लस, ठीक। यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक मेरा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब मैं ये डायग्राम बनाने के बाद इसी से जो है सारे क्वेश्चन को हल करूँगा, सारे क्वेश्चन को हल करूँगा, इसी से, इसी के माध्यम से सारे क्वेश्चन को हल करूँगा। तो आप अगर क्वेश्चन उतार लिए होंगे ये वाला निर्देश, तो मैं इतना मिटाना चाहता हूँ ताकि इसका संबंध लिख दूँ आगे, इतना मिटाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पॉज करके लिख लीजिएगा, तो इतना मिटा दे रहा हूँ, लीजिए इतना मिट गया, बस बस बस, इससे ज़्यादा नहीं, इतने में तो इसका संबंध बता ही देंगे। देखो पूछ रहा है क्या, जी का डी से, मैंने बताया क्या, से का की तरफ जाएंगे, तो से का की तरफ जाएंगे, तो से का की तरफ गए तो क्या हो जाएगा, डी से जी का संबंध, तो डी कहाँ है, डी यहाँ है, तो डी से जी का संबंध पूछ रहा है, तो डी से जी का संबंध कौन होगा। अब ये देखो, ये तो भाई भाई बहन, ठीक, भाई भाई बहन तो क्या होंगे, एक ही बाप के होंगे, तो एक ही बाप के मतलब ये पिता होंगे, इसके ये पिता होंगे, तो पिता अपने बेटे की पत्नी को क्या बोलेगा, पिता अपने बेटे की पत्नी को क्या बोलेगा, पिता अपने बेटे की पत्नी को क्या बोलेगा, बहू बोलेगा, पिता अपने बेटे की पत्नी को क्या बोलेगा, बहू बोलेगा। तो इसका क्या आ गया, बहू आ गया। पर याद रखना कि बहू भी दे सकता है, पुत्र वधू भी दे सकता है, ठीक है, पुत्र वधू भी आ सकता है, पुत्र वधू हो गया, और बहू हो गया, पुत्र वधू हो गया, और डॉटर इन लॉ भी दे सकता है, डॉटर इन लॉ, ठीक है। ये चीज़ें तीनों एक ही चीज़ें हैं कि पुत्र वधू, बहू और डॉटर इन लॉ। तो यहाँ से समझ में आया कि नहीं,
भाई पिता है, पिता के बेटे, पिता की बेटे हो गए, ये भी तो वही है पिता के बेटे। तो पिता के बेटे की पत्नी को क्या बोलोगे? बहू बोलेंगे। पिता बोलेगा ना बहू, पिता अपने बेटे के बहू को क्या बोलेगा? यानी सॉरी देखो ऐसे समझो, अगर आपकी शादी हुई होगी तो शादी हुई होगी मतलब आपकी पत्नी है, तो आपकी पत्नी को आपके पापा जी क्या बोलेंगे? आपकी पत्नी को आपके पापा जी क्या बोलेंगे? तो बहू बोलेंगे। तो बहू हो गया, पुत्रवधू हो गया, डॉटर इन लॉ, तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो तीनों में से कोई भी आए तो एक ही आंसर करना, ठीक है। अब यहाँ से है जी से डी का संबंध। तो भाई यहाँ से जी से पूछ रहा है डी का संबंध। अगर आपकी जो है पिता की यानी कि बहू लगती है, तो बहू अपने यानी कि आप बहू जो है आपके पिताजी को क्या बोलेगा? ससुर बोलेगा। ठीक, इतना समझ में आया कि जो आपकी पत्नी होगी वो आपके पिताजी को क्या बोलेगी? ससुर। ठीक, अब ई से एच का संबंध पूछ रहा है, तो ई कहाँ है? ई से एच का संबंध। तो यहाँ पे ये बताओ, एक चीज़ और क्लियर करना भूल गया कि ए से ई, भाई इसका बेटा ही है, इसका भी बेटा है, तो तीनों आपस में बेटे हैं, तो ये पिता हो गया, तो ये कौन हो गई? पत्नी हो गई। इन दोनों की शादी है, पति पत्नी हो गए, माँ बाप हो गए, बेटे हो गए, संतान हो गए। ठीक, तो अब बताओ पूछ रहा है ई से एच का संबंध। तो ई से एच का संबंध, से का की तरफ जाएंगे, तो से का की तरफ जाएंगे, ई से एच का संबंध तो क्या कहलाएगा? भाई अपने बेटे के बेटे को क्या कहेंगे? पोता कहेंगे। अपने बेटे को क्या कहेंगे? पोता। और अगर पूछता है एच से ई का संबंध, तो एच से ई का संबंध पूछ रहा है, तो ये इसके लिए क्या कहलाएगा? ये इसको क्या कहेगा? ये इसको दादी कहेगी। क्यों कहेगी दादी? क्योंकि अपने पिता की माँ को हम लोग दादी बोलते हैं, अपने पिता की माँ को हम लोग दादी ही बोलते हैं, तो दादी होगी। आई से एच का संबंध, आई से एच का संबंध, तो आई से एच का संबंध बताओ। आई से एच का संबंध, आई से एच का संबंध क्या होगा? भाई ये बहन का लड़का है, ये भाई का लड़का है। मैंने बताया मी बहन भाई, मी भाई बहन, मी भाई बहन, मी भाई बहन, याद आया? तो बहन के लड़के को हम लोग भांजी और इसके लड़के को भतीजा, यही बोलते थे। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे। तो आई से एच का संबंध पूछ रहा है, आई से एच का संबंध क्या होगा? ये भाई है, ये भी दोनों मेल हैं, तो इसको क्या बोलेगा? भाई बोलेगा। और एच से आई का संबंध क्या होगा? एच से आई का संबंध क्या होगा? ये भी भाई होगा, एच से आई का संबंध। पर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये अगर मैं यहाँ पे भाई न दिया रख के कुछ और दिया रहता तो क्या करते? भाई बहन का लड़का है, बहन का लड़का क्या लगेगा? देखो ये बहन का लड़का हो गया, ये भाई का लड़का हो गया, ये आप हो गए, ये आपके पिताजी हो गए, ये आप हो गए, ये आपके पिताजी हो गए। पिताजी के भाई हैं और एक बहन है, तो पिताजी के बहन, ये आप और ये पिताजी, पिताजी के बहन, बहन के लड़के को आप क्या बोलोगे? पिताजी हैं, पिताजी की बहन है, तो बहन के लड़के आपके क्या हो गए? भाई हो गए। पर ये पिताजी हैं, पिताजी के बहन आपकी बुआ, बुआ के लड़के। ठीक, तो बुआ के लड़के आपको क्या बोलेंगे? बुआ जी के लड़के आपको ममेरा भाई बोलेंगे। और अगर आप बोलते हैं तो फुफेरा भाई। ठीक है, तो ये रहा आपका पजल फॉर्म। पजल फॉर्म में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में पजल फॉर्म से ही एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, फिर उसके बाद अगले टाइप की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।